जय हिंद बच्चों। आज हम अलजेब्रा एक्सपेंसेस का कितना 3.1 को हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 3.1 को हम कर रहे हैं। तो मैं कल आप लोगों को बता दिया 1 से लेकर 9 तक का मैं कुछ नंबर में आप लोगों को बता दिया था। तो आज डायरेक्टली हम देखते हैं क्वेश्चन 10 से लेकर हमारा कितना तक है 31। तो 10 से लेकर 31 तक का हम करेंगे। उसमें से कुछ चीजें मतलब बीच बीच का कोई सा नंबर मैं आप लोगों को बता दूंगा, बाकी नंबर सब आप करेंगे। तो इसमें ये जो जितना भी क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे हम आइडेंटिटीज लेके हम क्या करेंगे, मतलब फॉर्मूला। आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला को हम यूज करके वो सब हर चीज का, हर क्वेश्चन का हम क्या करेंगे, उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले हमारे पास कितना है नंबर 10 का आई। नंबर 10 का आई क्या बोला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि आप लोग पूरा फॉर्मूला याद करके आओगे बोल के, जितना भी हमारा बुक में फॉर्मूला है। तो सही फॉर्मूला को आई होप कि आप लोग अच्छे से याद कर लिए होगे, और जो याद नहीं किया होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको याद कर लोगे अच्छी तरह से। 2-4 दिन में तो याद हो जाता है। और उसके बाद में देखते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, देखो हमारा बुक में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का भी होल स्क्वायर का उसका भी क्या है फॉर्मूला है, लेकिन कोई याद नहीं करने से भी कोई बात नहीं। देखो हमको समझना है कि कौन सा फॉर्मूला किस तरह का यूज हो रहा है कि नहीं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, फिर क्या बोला है प्लस, तो हम प्लस कर दे रहे हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है कि नहीं। अब देखो ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गया, 2ab कट गया। तो यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ भी a स्क्वायर है, तो आंसर क्या होगा, a स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। ठीक है, तो हम इतना, इसको आंसर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। अब इतना भी रखने से भी चलेगा, या फिर आप यहाँ पे जो सेम नंबर है कि नहीं, हम उसको कॉमन भी ले सकते हैं। सेम नंबर तो नहीं, फैक्टर, यहाँ पे जो फैक्टर है 2 कॉमन जाने से क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये नंबर 10 का आई का क्वेश्चन है। आप इसको फॉर्मूला के तौर पर भी देखने से आप देखोगे आप कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी होता है, या फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, ये तो नंबर हो गया आई का। डबल आई देखते हैं क्या है। डबल आई क्या हो रहा है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस है, तो हम माइनस देने के बाद मैं आप लोगों को बताया था कि अगर माइनस आने से माइनस देंगे और बाकी को क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ब्रैकेट में सब नंबर को रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि सिंबल चेंज होता है, या आप डायरेक्टली सिंबल चेंज करके भी आप कर सकते हो। तो बेहतर होगा कि आप ब्रैकेट के अंदर देके रखोगे, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो कि कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस लगेगा। आता तो है, लेकिन क्या हो जाता है, हम हड़बड़ी में कहा माइनस प्लस हम इधर उधर कर देते हैं। तो बेहतर होगा कि आप ब्रैकेट में पहले रख लो। तो ब्रैकेट में रखने से क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो फिर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अभी क्या होगा, देखो माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ये कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कट रहा है, देखो प्लस 2ab मिलके क्या हो रहा है 4ab। तो ये हमारा आंसर हो गया 4ab। ये हो गया हमारा नंबर 10 का। नंबर 11 देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे नंबर 11 का आई। तो 11 का आई में क्या है, a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर प्लस a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखते हैं a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर। हमारे पास a प्लस 1 बाय a स्क्वायर का फॉर्मूला है, a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 बाय a स्क्वायर प्लस 2। ये फॉर्मूला यूज करने से पहले मैं और एक चीज आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को पिछले क्लास में बोला था, कोई भी 2 नंबर का प्लस का होल स्क्वायर अगर आता है तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, यूज करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा ये वाला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखो हमको ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ यूज हो रहा है, किस तरह का पैटर्न का है, ना कि हमको जिस तरह का फॉर्मूला उस तरह का यूज करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि मैथ को हमको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, रट्टा मार के हमको मैथ को समझना वो सही नहीं है। हमको अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि मैथ
किस तरह का हम करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी दो नंबर आप अगर अच्छी तरह से फॉर्मूला को भी समझ जाते हो या मैथ को भी समझ जाते हो तो आपको देखो इसके इसके जगह में ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, देखो ए हो गया हमारा ए और बी हो गया क्या 1/a, तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा और 1/a का क्या होगा 1/a का होल स्क्वायर हो गया, बी हो गया +2 इंटू ए इंटू 1/a, क्या होता है ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस देखो ए कट गया तो आंसर क्या हो गया 2, तो ये और ये इक्वल हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या कहना चाहता हूं, आप समझ रहे हो बातों को, कि हमको ये देखना है कि कहां पे किस तरह का फॉर्मूला फिट बैठा है, हमको वहां पे ढूंढना है कि नहीं, ना कि हम हर फॉर्मूला को रट्टा मार दिए और इसी के जगह में यही फॉर्मूला होगा, इसके जगह में यही फॉर्मूला होगा, ये नहीं। आपको हमको चीजों को बेहतर समझना है, मैथ को हमको अच्छी तरह से समझना है कि जिस तरह का भी क्वेश्चन हमारे पास आता है तो हम उसको अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। आपकी खाली आप प्रोसेस याद कर लिए या फिर फॉर्मूला याद कर लिए तो ऐसे नहीं होगा, हमको मतलब चीजों को बेहतर समझना है कि मैथ किस तरह का होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम नंबर 11 का आई देखते हैं। तो 11 का आई क्या होगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस क्या 2, या फिर वो प्रोसेस भी आप कर सकते हो प्लस a माइनस 1/a का क्या होगा a स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस है तो हम ब्रैकेट नहीं दे रहे क्योंकि प्लस होने से क्या हो रहा है कि सिंबल जैसे का वैसे रहता है, प्लस का प्लस होता है, माइनस का माइनस होता है, लेकिन अगर माइनस होने से हम क्या करते हैं ब्रैकेट देते हैं, ब्रैकेट देने से क्या होता है कि सिंबल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो a स्क्वायर 1/a स्क्वायर और ये हो जाएगा -2, आंसर क्या होगा -2 प्लस 2 कट गया स्क्वायर स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 1/a स्क्वायर, ये क्या होगा 2/a स्क्वायर, ये भी आंसर है। आप अगर 2 कॉमन करते हो तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हो गया 11 का ही। 11 का डबल लाइप करोगे, देखो ये माइनस है तो माइनस को आप क्या करोगे ब्रैकेट में डाल दोगे। ठीक है, तो 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, और ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस हम यहाँ दे देते हैं माइनस, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का सिंबल चेंज हो जाएगा, तो सिंबल चेंज होने से ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो a स्क्वायर स्क्वायर कटेगा 1/a स्क्वायर कट जाएगा और देखो +2 और ये +2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस तरह का 11 का डबल लाइप करोगे। तो 12 का ये क्या बता रहा है, देखो 12 का है x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और 3x प्लस 1, तो फॉर्मूला किस तरह का बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, देखो ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई है तो इसको हम इसको सपोज हम ले लेते हैं x, तो x माइनस a और x प्लस b, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का फॉर्मूला एक अलग से बन रहा है और ये क्या बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 3x का, ये b स्क्वायर माइनस है तो -2 इंटू ए इंटू बी माइनस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 3x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्या है हमारा 2 है 2 है a और b है 1, तो a माइनस बी इंटू एक्स -2 इंटू 1। ठीक है, ये माइनस है तो हम इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, क्या होगा आंसर 3x मतलब 9x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस 3 दूनी 6 तो 6x, फिर माइनस ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9x एक्स स्क्वायर माइनस देखो 3x है और 2 से 1 गया तो 1 होगा तो 3x के 3x और ये हो जाएगा -2, ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x माइनस 9x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, तो ये और ये कट गया। ठीक है, और उसके बाद में क्या बचा देखो -6x प्लस 3x तो कितना होगा ये -3x। ठीक है, अब +1 +2 ये कितना हो जाएगा +3, तो ये हमारा आंसर है। तो ये मैं 12 का आई बताया, 12 का डबल आई करोगे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी है, अगर फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप इसको डायरेक्टली a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला करोगे -48xy तो इतना रहेगा। ठीक है, और जो कट रहा है कटोगे, प्लस माइनस जो होगा होगा, लास्ट में जो आंसर बचेगा आप उसे करोगे। तो नंबर 13 का आई देखेंगे, नंबर 13 का आई में क्या है हमारा 7p + 9q
7p माइनस 9q। हमारे पास फॉर्मूला क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए क्या है 7p, 7p का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 9q का स्क्वायर। तो कितना होगा ये 49p स्क्वायर माइनस 81q स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। उसी तरह का डबल आई क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब माइनस पहले लिखो या क्या बाद में लिखो, या प्लस पहले या माइनस, लेकिन हमको ये देखना है कि पहला वाला में माइनस है, सेकंड वाला में प्लस है। मतलब दोनों में से कोई एक माइनस होना चाहिए, कोई एक प्लस होना चाहिए। दोनों अगर माइनस माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं फॉर्मूला। इस तरह के भी अगर हमारे पास क्वेश्चन है और ये यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस, दोनों पे माइनस हो जा रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जा रहा है। तो वहां पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। पर यहाँ पे क्या है, माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जा रहा है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करो या प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो। फॉर्मूला आता है ए क्यू माइनस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा, 2x का स्क्वायर होगा, 2x का स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 3x का होल स्क्वायर। तो ये आंसर करके कितना होगा 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। ठीक है, देखो डबल आई में हमारा क्या हो रहा है 3x प्लस वाई। देखो 3x प्लस वाई माइनस 5, 3x माइनस वाई माइनस 5। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो 3x है और माइनस 5 है, यहाँ भी 3x है माइनस 5 है, तो हम इसको बना देते हैं, सजा के लिख देते हैं 3x माइनस 5 प्लस वाई, और क्या होगा 3x माइनस 5 माइनस वाई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, ये प्लस वाई और ये माइनस वाई। तो इसको हम होल को a बोल के लेते हैं, इतना को हम a बोल के ले जा रहे हैं, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। देखो यहाँ पे x प्लस a और x माइनस b बोल के मत लोगे, क्योंकि देखो ये y है ये भी y है, ये दोनों सेम है। तो हमारा क्वेश्चन फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो ये a माइनस बी का फॉर्मूला का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट करोगे, माइनस वाई स्क्वायर करोगे इस तरह का, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो किसमें का है हमारा 14 का डबल आई। नंबर 15 का आई कैसे हो रहा है, देखो नंबर 15 का आई भी उस तरह का होगा। हमको देख लेना है यहाँ पे क्लियर देख लेना है और किस तरह का सजेगा देखना। देखो x माइनस 3, एक्स माइनस 3, ये प्लस 2 है और ये माइनस 2 बाई एक्स है, प्लस 2 बाई एक्स, मतलब वही सेम फॉर्मूला बन रहा है हमारा x माइनस 3 प्लस 2 बाय एक्स, और क्या बनेगा ये x माइनस 3 माइनस 2 बाय एक्स। तो ये a और ये a, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 बाय एक्स का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 6x हो जाएगा माइनस 4 बाय एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया, इस तरह का आप करोगे तो ये नंबर 15 का आई है। नंबर 15 का डबल आई क्या होगा, देखो 5 माइनस 2x, 5 प्लस 2x और 25 प्लस 4x। यहाँ पे तीन ठो है, ठीक है, तीन ठो हमारे पास पोलिनोमियल है। तो पहला और ये दोनों एक दूसरे के साथ फॉर्मूला में पुट हो रहा है, हमको देखना है कि कौन कौन सा फॉर्मूला के साथ बन रहा है। तो ये क्या बन रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर। ये दोनों तो हमारा बन गया, इंटू क्या है 25 प्लस 4x स्क्वायर। तो देखो ये दोनों फिर एक साथ फॉर्मूला बन रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये कितना होगा 25 का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। 25 का कितना होता है 625 माइनस 4 का कितना होगा 16x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर। देखो क्या होता है बच्चों, कहीं कहीं हम देखते हैं एकदम लंबा क्वेश्चन रह जाता है, तो हम वहां पे क्या होता है घबराहट हो जाता है। तो ऐसे आपको नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, जैसे कि एक लंबा रास्ता हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं और 10 किलोमीटर हमको जाना है, तो क्या हमको सीधा वो 10 किलोमीटर दिखता है, नहीं दिखता है। तो हम क्या करते हैं, जितना दूर जाते हैं, जितना हमको दिख रहा है हम उतना दूर जाएंगे, तो उधर से क्या होगा, उधर से एक नया रास्ता हमको दिखेगा।
फिर उतना दूर जाएंगे तो फिर ऐसे दिखेगा। तो हमको क्या होता है, पहले हमको मैथ को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे कि पहले हम शुरू करेंगे कि मैथ किस तरह का हो रहा है। तो जो हमको दिख रहा है पहले हम उसको करना। देखो ये हमको दिख रहा था, हम इसको कर दिए तो ऑटोमेटिक ये फिर हमको ये नजर आने लगा, ये भी हमको फॉर्मूला में दिखा, तो फिर इसका भी हम कर दिए तो हमारा आंसर बन गया। ठीक है, तो मैथ करने से पहले आप लोग घबराओगे नहीं, मैथ पहले शुरू करोगे, करने का कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। अभी हम देखेंगे 16 का आई। 16 का आई में क्या है, देखो x प्लस 2y प्लस 3, x प्लस 2y प्लस 7। तो हम यहां से देख लेंगे इसको और इसको इक्वल कर देते हैं और ये अलग हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे सेम हो रहा है, ये भी सेम है, दोनों सेम है, मतलब दोनों को हम ले लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं, इसको भी x कर लेते हैं। ये अलग है, ये अलग है, तो x प्लस a और ये हो जा रहा है x प्लस b। दोनों का रिलेशन क्या है, रिलेशन है मल्टीप्लीकेशन, इनटू में है, तो क्या हो जाएगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी। फॉर्मूला क्या हमारा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा x प्लस 2y, x प्लस 2y का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए बी। ए क्या है, ये a है और ये b है, तो 7 प्लस 3 प्लस 7 a प्लस b इंटू एक्स। तो x क्या है, x प्लस 2y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। तो a क्या है 3 इंटू 7। ये हमारा फॉर्मूला हम पुट कर दिए। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे देखो फिर से हमको बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जहां पे जैसे जैसे हमको मांग रहे हैं, हमको दिख रहा है जहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब जितना भी फॉर्मूला हमारा जहां जगह फॉर्मूला मांगते जा रहा है तो वहां क्या करेंगे, फॉर्मूला सब हम पुट करते रहेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कितना होगा 4xy प्लस, देखो ये कितना हो गया 7 3 10 हो गया, तो 10 इंटू एक्स प्लस 2y, तो क्या होगा ये हमारा 10x प्लस 20y प्लस ये कितना हो जाएगा 7 या 21 इज इक्वल टू, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर और कहीं पे एक्स स्क्वायर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस वाई स्क्वायर भी नहीं है, 4y स्क्वायर का रहेगा, देखो 4xy और नहीं है कहीं पे भी, तो प्लस ये क्या हो जाएगा 4xy भी हो जाएगा, मतलब सेम ही है और किसी के साथ प्लस माइनस नहीं होगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नंबर 16 का आई भी क्या होगा, देखो नंबर 16 का आई भी 3x माइनस 4y, 3x माइनस 4y, तो यहां से लेकर यहां तक सेम हो रहा है हमारा, यहां से लेकर यहां तक सेम हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा x और ये माइनस ये 2 है, ये 6 है, दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा हमारा a, x माइनस a और ये भी हो जाएगा हमारा x माइनस b, ये माइनस है ये भी माइनस, तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। फॉर्मूला पुट करोगे, इसको करोगे 2p है प्लस 3q और 4p स्क्वायर माइनस 6pq प्लस 9q स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला जैसे लग रहा है हमको, देखो ये हमारा लग रहा है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, देखो 2p है और यहाँ पे 4p स्क्वायर है, मतलब 2p का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 6p क्यों हो रहा है, 3 दूना 6, दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है हमको, प्लस और ये 9q स्क्वायर, तो क्या किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारा, ए स्क्वायर प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ए क्यू प्लस बी क्यू, फॉर्मूला क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, उस तरह का बन रहा है कि देखो ये a हो गया, a क्या है यहाँ पे 2p, b क्या हो रहा है 3q हो रहा है कि नहीं, तो हम डायरेक्टली हम क्या कर देंगे 2p प्लस 3q इंटू 2p का स्क्वायर, 2p का स्क्वायर कितना होता है 4p स्क्वायर होता है, माइनस 2p इंटू 3q हो रहा है कि नहीं, 3 दूने 6pq 6pq हो रहा है, माइनस में है, प्लस 3q का स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला हो रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू, तो 2p का क्यूब प्लस 3q का क्यूब, तो कितना होगा ये 8 होगा, 8 क्यूब प्लस 27 क्या क्यूब का क्यूब, ये हो रहा है हमारा फॉर्मूला, इस तरह का हमको दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आप करोगे। नंबर 17 का आई और 17 का डबल आई, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, देखो ये
यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/x, ये ए स्क्वायर है, x का स्क्वायर है, और ये 1/x का होल स्क्वायर है। देखो b क्या होता है हमारा, ये जो जो माइनस है, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कट जा रहा है, कट जा रहा है, क्या कैसे हो रहा है, x इंटू 1/x, तो x कटने से 1 बच रहा है कि नहीं, तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये इसी तरह का फॉर्मूला बन रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, x का स्क्वायर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर 17 का डबल आई। 18 क्या हो रहा है, देखो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस, देखो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह का बन रहा है, ये दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी को x इंटू 3 इंटू एक्स, एक्स कटने से कितना होगा, 3 बचेगा, देखो यहाँ पे 3 बच रहा है, दोनों ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो मैं बार बार और आप लोग एक चीज बोलता हूँ कि सिंबल को हमको देखना जरूरी है, कहाँ पे माइनस कहाँ पे प्लस, फॉर्मूला में किस तरह का हमारा प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे माइनस रहता है, यहाँ भी माइनस रहता है, तो ये फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये माइनस है, दोनों में प्लस है, तो ये किसका बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। नंबर 19 देखते हैं हम, 19 किस तरह का दिख रहा है बच्चों, 19 हमको दिख रहा है, देखो ये सपोज a प्लस बी प्लस सी इंटू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब एक्स वाई है तो एक्स वहां पे है, तो दो तिया छह, ए बी माइनस बी सी माइनस सी। तो ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab तो ए क्या है हमारा 2x ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3y का क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 4z का क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 का क्यूब प्लस ये कितना होगा 27y क्यूब प्लस 4 3 टाइम मल्टीप्लाई होने से कितना होता है 64 z क्यूब माइनस, देखो 4 तिया 12 12 24 24 तिया 72 72 XYZ, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह का आप करोगे ये वाला को भी 19 तक। उसके बाद में नेक्स्ट हम नंबर हम देखते हैं। तो नंबर 20 क्या बोला है बच्चों, नंबर 20 बोला फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो आई और डबल आई दिया हुआ है, आप लोग को कौन कौन सा फॉर्मूला यूज है, देखो x+1 x+2 और x+3 तीनों एक साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गए हैं। तो आप देखोगे उस तरह का मैं जैसे बताया था उस तरह करोगे। उसके बाद में नंबर 21 देखते हैं, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x इन द प्रोडक्ट ऑफ x-3 x+7 और x-4। तीनों को मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई होने के बाद में हमको क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट किसे कहते हैं, जैसे कि मैं लिख दिया 2x² प्लस 7y²। तो यहां पे हमको क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द क्या कोफिशिएंट ऑफ x²। तो x² का हमको क्या करना है कोफिशिएंट फाइंड, तो x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये 2 होगा। मैं आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था। तो इसी तरह का क्या करोगे, आप एक दूसरे को मल्टीप्लाई करोगे। देखो x-3 इंटू x+7 इंटू x-4, इसको पहले आप क्या करोगे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने के बाद में कोई एक हमारा क्या एक्सप्रेशन निकलेगा, तो उसमें से क्या करोगे जिसका x² जहां जहां पे है उसका कोफिशिएंट आप क्या करोगे लिख दोगे, वो उसका कोफिशिएंट x² एंड x बोला है, x² का भी और x का भी, ठीक है। नंबर 12 क्या है देखते हैं 22, इफ a स्क्वायर माइनस 4a प्लस x इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलो मैं नंबर 22 में कर देता हूं। देखो बच्चों ये क्या है एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, दोनों में अगर बीच में इज इक्वल टू निकलता है अगर देते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मैथ का लैंग्वेज में इक्वेशन कहते हैं। कि दो बीच में इज इक्वल टू आ जाए तो उसे हम इक्वेशन कहते हैं। उसमें से क्या करते हैं किसी का एक पर्टिकुलर वैल्यू हम उसका क्या करते हैं फाइंड करते हैं, चाहे वो जिस तरह का भी निकले। हम देखते हैं अभी क्या करेंगे, अगर हमको यहाँ पे बोला है x का वैल्यू फाइंड करने बोला तो हमको क्या करेंगे x को एक साइड रख देंगे और बाकी जितना भी नंबर है उसको हम दूसरे साइड मतलब इज इक्वल टू का इधर कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा देख रहे हैं हम यहाँ पे इम्प्लाइज दैट और इज इक्वल टू लगा हुआ है, तो हमको यहाँ पे क्या करना है इम्प्लाइज दैट देना है, ना कि इज इक्वल टू देना है। तो स्क्वायर प्लस 4a प्लस x, देखो इसको तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पर यहाँ पे जो हो रहा है ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो इससे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4 प्लस
2 × 2 4 हो जाएगा और ये a हो गया। समझ में आ गया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सभी के साथ रिलेशन क्या है, प्लस में है। अगर प्लस में है तो इजिकल टू का अगर हम इधर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, या फिर इधर जो कुछ है इजिकल टू का इधर लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसे माइनस होगा देखते हैं। हमको बोला गया x का वैल्यू, तो जिसका वैल्यू हमको पूछा है हम उसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में हम उसको लिख देंगे, मतलब छोड़ देंगे, और बाकी चीजों को उठा के हम इजिकल टू का इधर ले आएंगे। तो क्या हो जाएगा, a² + 4 + 4a। देखो इसका सिंबल क्या है, प्लस में है, इधर आने से -a²। इसका सिंबल क्या है, प्लस में है, इधर आने से -4a। तो सब आ गया इधर, x को छोड़ देने से। अभी देखो -a² + a² -4a + 4a बचा क्या, 4। तो x का वैल्यू यहाँ पे कितना निकला हमारा, x का वैल्यू निकला 4। बहुत इजी है, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप इसे क्या करोगे, रिपीट देख लो एक बार अच्छे से, और जब तक समझ में नहीं आए, ठीक है, 3-4 बार देखने से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा 22 है। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। देखो नंबर 23 का आई बोला है 101 का होल स्क्वायर, ठीक है, 101 का होल स्क्वायर। और उसको हमको किस तरह फाइंड करना है, उसको हमको यूज करना है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये आइडेंटिटीज को लेकर हमको क्या करना है, उसका आंसर निकालना। तो a² + 2ab + b²। तो देखो a + b हमारे ख्याल दिमाग में आया कि दो नंबर प्लस में आना चाहिए, तो यहाँ पे एक नंबर है तो 101। तो कोई से भी दो नंबर को मिला के हम क्या करते हैं, 101 बना सकते हैं। कितना बनेगा, 50 + 51 भी हो जाएगा, है कि नहीं। या फिर कोई भी नंबर आप 100 + 1 को भी कर सकते हो, 99 + 2 भी कर सकते हो। कोई भी नंबर हम दोनों को लेके हम प्लस कर सकते हैं। तो क्या होगा, देखो मैं बोला 50 + 51 का होल स्क्वायर हो गया, या फिर कितना 99 + 2 का भी हम कर सकते हैं स्क्वायर, या फिर हम क्या बना सकते हैं, और 90 + 11 का भी हम स्क्वायर ले सकते हैं। लेकिन आप इस तरह का भी आप कर सकते हैं, लेकिन 101 मतलब क्या हो गया, हम उसको इस तरह का मतलब दोनों का जोड़ा बनाएंगे कि हमको उसका स्क्वायर निकालने में भी हमको इजी हो। क्यों, क्योंकि देखो 99 + 2 के तो 99 का स्क्वायर बन रहा है, 1 का स्क्वायर मतलब 99 का स्क्वायर बन रहा है, 50 का भी स्क्वायर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसको 100 में हम क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। 100 + 1, 100 + 1 में क्यों कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि 100 का स्क्वायर हमको निकालना बहुत इजी है। आपको इस तरह क्वेश्चन दिया तो आप क्या करोगे, ज्यादातर आप कोशिश करोगे 100 हो गया या फिर 10 हो गया, या 1 में 0 रहना चाहिए इस तरह, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या है, बहुत सिंपल है। अगर 2 0 है तो स्क्वायर में 4 0 हो जाएगा, 4 0 है तो 8 0 हो जाएगा। तो इस तरह का हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर निकाल। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, ये 100 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 × 100 × 1। तो 100 का कितना हो गया, हम डायरेक्टली 2 0 एक्स्ट्रा जोड़ दे रहे हैं, 2 0 है तो 4 0 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 200 हो गया, ये वाला हमारा 200। इसको अगर हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, 100 201। तो इस तरह का आप करोगे। ये आई है, डबल आई भी उसी तरह का। डबल आई क्या है, डबल आई देखते हैं हम, 1003 है तो 1000 + 3 कर दोगे। देखो यहाँ 10 + 10.2 है, क्वेश्चन है हमारा 10.2। तो 10.2 मतलब क्या है, 10.2 मतलब हो गया 10 + 0.2, है कि नहीं। तो इस तरह का आप करोगे। ये नंबर 23 है। नंबर 24 क्या बोला है, नंबर 24 बोला है a - b। ये a + b हो गया, a - b। तो a - b का फॉर्मूला क्या होगा, a² - 2ab + b²। अभी हमारा क्वेश्चन है नंबर 24 में, नंबर 24 का आई है हमारा 99। तो 99 का स्क्वायर निकालो। तो 99 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 100 - 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, मतलब मैं जो बोला था उस तरह का करोगे आप। तो ये माइनस का फॉर्मूला आ रहा है। तो नंबर 23 और नंबर 24 आप खुद से करोगे। नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। नंबर 25 भी वही बोला है बच्चों। नंबर 25 क्या बोला, बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसमें ये नहीं बोला है कि a - b का यूज करो या फिर a + b का यूज करो, आपको खुद को समझ है। जैसे 103 है, 103, तो यहाँ पे क्या होगा, a + b हो जाएगा। 99 है तो क्या होगा, 100 - 1 तो a - b हो गया। और यहाँ पे क्या है, 10.1 है तो 10.1 मतलब क्या, 10 + 0.1, तो यहाँ पे प्लस का आ जा रहा है, ठीक है। नंबर 26 क्या है, 2a - b + c = 0। प्रूव दैट
4a² माइनस b² प्लस c² प्लस 4ac इज इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो नंबर 26 में कर दे रहा हूं, नंबर 27 में कर देता हूं। नंबर 26 उस तरह का आप करोगे, नंबर 27 में कर देता हूं, ठीक है। और नंबर 28, नंबर 27 में कर देता हूं। देखो a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको प्रूव करना है इतना इज इक्वल टू इतना, a³ प्लस b³ प्लस 8c³ प्लस 6abc। हमको ये चीजें कौन सा फॉर्मूला में नजर आता है, ये चीजें हमको ये फॉर्मूला में नजर आता है, प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो इज इक्वल टू है तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंप्लाइज दे देंगे। तो इसको हम फॉर्मूला बना देते हैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² मतलब 2c का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 8c² माइनस ए बी माइनस माइनस बी सी। तो बी सी क्या होगा, 2bc माइनस सी ए। तो सी ए क्या होगा, 2c इंटू ए। तो 2c ए इज इक्वल टू 0 इंटू, देखो यहाँ पे जो ये नंबर है और ये नंबर है, तो यहाँ पे हम जितना मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू का उधर भी हम उतना मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है कि इज इक्वल टू, अगर बीच में इज इक्वल टू है, दोनों साइड में आप यहाँ पे जो प्लस कर रहे हो यहाँ पे वही प्लस करोगे, यहाँ पे जो माइनस कर रहे हो यहाँ पे वही माइनस करोगे, यहाँ पे जो इंटू कर रहे हो यहाँ पे वही इंटू, यहाँ पे जो डिवाइड यहाँ पे वही डिवाइड। तो दोनों में क्या होना चाहिए, बैलेंस बना के रहना चाहिए। तो देखो 0 इंटू इतना हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इतना मल्टीप्लाई 0 इंटू ये पूरा, ठीक है। आप लिख लोगे, इतना को मैं ब्रैकेट में छोड़ दे रहा हूं, इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। फॉर्मूला बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 के साथ बच्चों जितना भी नंबर हम मल्टीप्लाई करते हैं 0 के साथ, ये होल नंबर मल्टीप्लाई है, तो आंसर कितना होगा हमारा, 0 होगा। ये इंप्लाइज दैट होगा, इंप्लाइज दैट a³ प्लस b³ प्लस, देखो ये क्या हो जाएगा, 8c³ माइनस 6 6abc इज इक्वल टू 0। इंप्लाइज दैट क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 8c³ माइनस है, इधर आने से इज इक्वल टू का इधर आने से क्या हो जाएगा, मैं बताया था क्या, सिंबल चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस 6abc। तो प्लस को हम नहीं लिखते, तो ये इसके साथ प्रूफ हो रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्रूफ। ये क्या हो रहा है, हमारा प्रूफ हो रहा है। समझ में आया। तो ये नंबर 27 है। नंबर 28 देखते हैं। नंबर 28 क्या बोला है बच्चों, ए बी सी इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a² बाय bc प्लस b² बाय ca प्लस c² बाय ab। नंबर 28 भी उसी तरह का है। नंबर 28 का जस्ट मैं हिंट्स बता दे रहा हूं, बाकी आप पूरा करेंगे। तो हमारा 28 में क्या है, इतना है और इतना का हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और इतना को क्या करना है, हमको वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने से क्या होगा, देखो ये फ्रैक्शन नंबर है, उसका मल्टी मतलब क्या है, प्लस में है, प्लस में होने से क्या करेंगे, हम सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से कितना होगा, ए बी सी हो गया, ठीक है। तो बी सी डिवाइड होने से a होगा, तो a इंटू a³ प्लस उसी तरह का सी ए कट गया, सी ए तो b बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, b³ ए बी कट गया, तो क्या बचेगा c, तो ये हो गया c³। तो a³ प्लस b³ प्लस c³। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक फॉर्मूला की तरफ ये जा रहा है कि नहीं, a³ प्लस b³ प्लस c³। तो फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये हमारा फॉर्मूला ये बन रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, माइनस 3abc कर देते हैं। 3abc मतलब a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। तो यहाँ पे अगर माइनस किए हैं तो हमको प्लस करना भी जरूरी है, 3abc, क्योंकि ये दोनों अगर कट गया तो हमारा इज इक्वल टू इतना ही रहेगा। तो यहाँ क्या करोगे आप, फॉर्मूला पुट कर दोगे, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c इंटू, देखो क्या होगा, a प्लस b प्लस c इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ये हो गया प्लस, देखो यहां तक का हमारा क्या है, यहां तक का हमारा फॉर्मूला है, और ये इतना रह गया प्लस 3abc का 3abc डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये abc, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, देखो abc का वैल्यू क्या है, 0, तो abc का वैल्यू हम यहाँ पे 0 डाल दिए, तो 0। तो 0 के साथ जितना भी नंबर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहां तक का 0 हो जाएगा, तो प्लस 3abc हो गया हमारा। यहाँ पे कर दिया हम प्लस 3abc। तो प्लस को हम नहीं लिखते, लिखने से भी चलेगा,
ABC, तो ABC और ABC कट गया तो आंसर क्या बचा हमारा 3। तो इसका वैल्यू कितना है नंबर 28, इतना का वैल्यू कितना है 3। ठीक है, फिर नेक्स्ट नंबर हम देखते हैं। तो नंबर 29 भी बचा, आप उसी तरह का करोगे। नंबर 28 में बता दिया तो उस तरह का नंबर 29 करोगे। नंबर 30 क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 27 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, तो इसे आप क्या करोगे, 27 को आप अलग कर दोगे। 27 को अलग करने से देखो 10 और 17 है, तो क्या करेंगे हम 10 प्लस 17, तो 10 प्लस 17 का होल क्यूब। ठीक है, तो 10 प्लस 17 का होल क्यूब होने से क्या करोगे आप, 10 प्लस 17 का होल क्यूब का फॉर्मूला पुट करोगे और आंसर करोगे। तो ये माइनस 17 का क्यूब, तो ये क्या होगा -17 क्यूब और ये -10 क्यूब होगा। तो क्या है 10 का क्यूब और -17 का क्यूब वो कट जाएगा, फिर कट जाएगा वो। अब करोगे प्रोसेस तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो नंबर 13 का आई और डबल आई खुद से करोगे। मैं 31 कर देता हूं आप लोगों के लिए, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो मतलब हमको इसको भी फॉर्मूला में लेकर करना है। तो ये 31 और ये लास्ट नंबर है 86 इंटू 86 इंटू 86 प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 86 इंटू 86 माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14। तो ये सब करने से पहले हमारे पास फॉर्मूला BDMS का फॉर्मूला पहले क्या बोलता है बच्चों, कि पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ब्रैकेट के बाद में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। तो हमारा यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट तो नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने से क्या देखो 86 इंटू 86 इंटू 86, तो ये क्या हो जाएगा 86 का क्यूब प्लस 14 इंटू 14 इंटू 14, ये क्या हो जाएगा 14 का क्यूब डिवाइडेड बाय 86 इंटू 86, 86 का क्या हो जाएगा है हमारा स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14, 86 इंटू 14 प्लस 14 इंटू 14 क्या हो जाएगा 14 का स्क्वायर। समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी 86 इंटू ए प्लस बी हो रहा है 86 प्लस 14 ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, 86 का स्क्वायर माइनस ए बी 86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या है जितना का उतना हम लिख देंगे 86 का स्क्वायर माइनस 86 इंटू 14 प्लस 14 का स्क्वायर। देखो ये और ये क्या हो रहा है, सेम है, तो सेम है तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना हमारा 86 प्लस 14, दोनों को प्लस करने से कितना होगा 100। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी तरह का आप पूरा नंबर खुद से करोगे, मैं जितना बताया था उससे आप देखोगे और खुद से फिर करने का कोशिश करोगे। और नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 को हम करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग बार बार प्रैक्टिस करो और फॉर्मूला याद करने का कोशिश करो, और कहाँ फॉर्मूला कौन सा यूज हो रहा है अपने दिमाग से सोच के उसको हम क्या करना है, यूज कर रहे हैं। ना कि यही क्वेश्चन के लिए यही फॉर्मूला है और वो मुझे याद नहीं आ रहा है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे नहीं। ठीक है, आप कोई सा भी फॉर्मूला वहां पे यूज कर सकते हो अगर वहां पे सुटेबल यूज हो रहा है तो। ठीक है।